ऐसा ताल्लुक होता है जिसमें एक मर्द या औरत शादीशुदा होने के बावजूद किसी दूसरे मर्द या औरत के साथ सिर्फ आपके साथ ही गलत नहीं कर रहा है, वो अपने साथ गलत कर रहा है, अपनी फैमिली के साथ गलत कर रहा है, अपने खानदान। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं फैजान और आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बात करने जा रही हूं एक बहुत ही हसास और अहम मौजू पर। ये हसास और अहम इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर होने वाली तलाक की वजूहात में ये भी एक वजह शामिल है। मैं बात कर रही हूँ एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस के हवाले से। ये एक ऐसा ताल्लुक होता है जिसमें एक मर्द या औरत शादीशुदा होने के बावजूद किसी दूसरे मर्द या औरत के साथ रिलेशनशिप में होते हैं। ये एक ऐसा मसला है जिसकी वजह से आजकल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। जब भी कोई इस तरह की सूरत हाल होती है तो दूसरी साइड वाला बंदा जिसके रिश्ते को चीट किया गया होता है, जिसके रिश्ते में मुनाफकत की गई होती है, वो जज्बातियत में आकर वन साइडेड फैसला करता है, बात को रिजॉल्व किए बगैर, बात की तहकीक किए बगैर वो अपने लिए फैसला तो कर लेता है, अलहदगी भी हो जाती है, लेकिन आने वाली ज़िंदगी में बहुत सारे मसाइल खड़े हो जाते हैं उसकी अपनी ज़ात के लिए। आज की वीडियो में हम कुछ ऐसी बातें शेयर करेंगे जो हो सकता है कि किसी बहन या भाई का घर बचाने में मददगार साबित हो। अगर मैं इंसानी ज़िंदगी की बात करूँ तो हमारी ज़िंदगी हमारी ज़रूरियात के इर्द गिर्द घूमती है, जिसमें हमारी इमोशनल नीड्स हैं, हमारी साइकोलॉजिकल नीड्स हैं, हमारी सोशल नीड्स हैं, हमारी इकोनॉमिकल नीड्स हैं। तो जब भी कोई इंसान इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होता है तो उसके पीछे वजूहात में उसकी कोई ना कोई नीड शामिल होती है। अमूमन देखने में आता है कि मिडल एज के लोग या फिर शादी के 4-5 साल के बाद लोग इस तरह के ताल्लुकात बनाते हैं। उसकी वजह ये है कि माँ या बाप बनने के बाद हमारी तरजीहात बदल जाती हैं। दूसरा ये कि औरतें अपना ख्याल नहीं रखती, मियाँ बीवी के पास अपने लिए कोई टाइम नहीं होता, वो एक दूसरे को सही टाइम नहीं दे सकते, क्वालिटी टाइम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई कंबाइन उनका इंटरेस्ट नहीं होता। शादीशुदा ज़िंदगी में पहले जैसा कोई चार्म भी बाकी नहीं रहता। कुछ एक ताल्लुकात ऐसे भी होते हैं जिनमें शुरू से ही कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं होती। अगर मैं हमारे यहाँ कम्युनिकेशन की बात करूँ तो कम्युनिकेशन भी इतनी ख़राब है कि हम नॉर्मल बातचीत में भी एक दूसरे को ताने देना, तंज करना या फिर इल्ज़ाम लगाना एक मामूली सी बात है। देखने में आता है कि जिन लोगों के ऑलरेडी ही रिश्ते में कोई ना कोई इस तरह का इशू होता है, उन्हीं लोगों के चांसेस होते हैं कि वो इस तरह के ताल्लुकात में इन्वॉल्व हों। जब भी कोई इस तरह की सूरत हाल हो या इस तरह की कोई खबर मिले कि आपका पार्टनर आपको चीट कर रहा है या उसका किसी के साथ अफेयर है, देखिए ये बात एक ऐसी बात है जो किसी भी इंसान के लिए एक्सेप्टेबल नहीं होती कि उसके रिश्ते को चीट किया जाए। ये बिल्कुल ठीक है, अगर आपका रोने को दिल कर रहा है आप रोएं, चीखने का दिल कर रहा है आप चीखें, गुस्सा करने को दिल कर रहा है आप गुस्सा भी करें, लेकिन उस पूरी सिचुएशन को एक पार्टनर होने की हैसियत से हमारी जिम्मेदारी होती है कि उस पूरी सिचुएशन को बहुत ही आराम से उसको एनालाइज किया जाए, उसको जज किया जाए, उस सोर्स को जहाँ से आपको इंफॉर्मेशन मिली है उस सोर्स को वैलिडेट किया जाए। अगर वो इंफॉर्मेशन किसी तीसरे इंसान के ज़रिए से आपको मिलती है तो उस इंसान का आपके साथ क्या ताल्लुक़ है, आपकी फैमिली के अंदर उसका क्या रोल है, और उसका अपना तो कोई इंटरेस्ट शामिल नहीं है इस बात के, क्योंकि कई दफ़ा ऐसा होता है कि जलन या हसद की वजह से लोग इस तरह की कोई अफवाह फैला देते हैं। तो इसलिए इन सारी चीज़ों को एनालाइज करना, एसोसिएट करना बहुत ही ज़रूरी होता है। उसके बाद अगर आपका पार्टनर बहुत अच्छा इंसान है, आपके साथ बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा है, तो बहुत ही तरीके और सलीके से आपको उससे बात करनी होगी, और बात सिर्फ उस इशू के मतलब करनी होगी कि ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी या ऐसी क्या नौबत बात हुई कि नौबत यहाँ तक पहुँच गई। उसके बाद हमारा अपना आप एनालाइज करना और उसको वैलिडेट करना बहुत ही ज़रूरी होता है। बीइंग अ पार्टनर हम अपने जो भी हमारा शौहर या बीवी है उसके साथ किस तरह का हमारा रिलेशनशिप है, क्या हम उसे इनफ टाइम दे रहे हैं, क्या हमारी आपस में कम्युनिकेशन अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। उन सारी चीज़ों को भी आप उस रिश्ते में कहाँ खड़े हैं इसको भी वैलिडेट करना बहुत ज़रूरी है।
जो इंसान आपके साथ गलत कर रहा है वो सिर्फ आपके साथ ही गलत नहीं कर रहा है, वो अपने साथ गलत कर रहा है, अपनी फैमिली के साथ गलत कर रहा है, अपने ख़ानदान वालों के साथ गलत कर रहा है, अपना सोशल लाइफ ख़राब कर रहा है। और उस इंसान की मेंटल हेल्थ तो बिल्कुल भी ठीक नहीं होगी, क्योंकि जो इंसान गलत कर रहा है उसका रिग्रेट और उसका पछतावा उसको कभी भी नॉर्मल नहीं रहने देगा। और सबसे बड़ी बात, वो अपनी आखिरत ख़राब कर रहा है। लेकिन एक रिश्ते में रहते हुए, बीइंग अ पार्टनर होते हुए, हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें कि हम उस रिश्ते को बचा सकें। अगर आपको लगता है कि बातचीत के ज़रिए से या कम्युनिकेशन के ज़रिए से आप इस मामले को हैंडल नहीं कर पा रहे, तो आजकल पाकिस्तान के अंदर काउंसलर इस तरह की सर्विसेज दे रहे हैं, आप प्रोफेशनल हेल्प भी ले सकते हैं। होप गाइस आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, कुछ जानने और सीखने का मौका मिला होगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक और एक नई वीडियो के साथ। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह हाफिज़।